हाल ही में आपने ट्वेल्थ को पास किया है या ग्रेजुएशन के भी किसी ईयर में आप पढ़ रहे हैं और एमपीपीएससी क्रैक कर अधिकारी बनने का सपना है और इसके लिए आप लगातार साथ में पढ़ाई कर रहे हैं उस ग्रेजुएशन के दौरान। तो ऐसे में क्या एमपीपीएससी के साथ आपको और कोई बैकअप प्लान भी रखना जरूरी है? ऐसे कई प्रश्न एक अभ्यर्थी के मन में इस दौरान उठते हैं। कई लोगों को ग्रेजुएशन के बाद 2-2 3-3 4-4 साल लग जाते हैं सिलेक्शन पाने में। तो इस समय को कम करने और ग्रेजुएशन के बाद ही सक्सेस पाने के लिए क्या करना होगा ऐसा? इसके अलावा क्या बड़े शहर में जाकर ही तैयारी संभव है? घर में रहकर या जहां भी आप रह रहे हैं वहां पर तैयारी नहीं हो सकती क्या? तो इन सभी कठिन प्रश्नों के जवाब आपको मैं देने वाला हूं, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। तो सबसे पहले आप सभी ने एक सेशन हमारा शेड्यूल देखा ही होगा इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपके लिए स्पेशल गिफ्ट और सरप्राइजेस आने वाले हैं। साथ ही वो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी और स्टडी प्लान जो एक एस्पिरेंट को जानना बेहद जरूरी है। तो सरप्राइज फॉर कॉलेज एमपीपीएससी एस्पिरेंट 7 अगस्त शाम 7 बजे पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला के यूट्यूब चैनल पर लाइव होने वाला है ये सेशन। तो अगर आपका सपना एमपीपीएससी है तो बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें, 7 अगस्त शाम 7 बजे, और जाने क्या है वो सही स्टडी प्लान। इसी क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा आपको, क्या बिना बैकअप रखे एमपीपीएससी करना इस ग्रेजुएशन के साथ सही है या नहीं है? क्योंकि हमें नहीं समझ आता उस दौरान जब हम एक अभ्यर्थी की तरह अपने जीवन में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो ट्वेल्थ पास या आप ग्रेजुएशन के भी किसी ईयर में हैं, जैसा मैंने बोला, करने के बाद एमपीपीएससी की तैयारी के दौरान बैकअप प्लान क्या जरूरी है? तो देखिए, मैं यहां पे आपसे बात करूंगा कि भैया ट्वेल्थ पास कर लिया आपने, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो इस दौरान कई बच्चे हो सकते हैं कि साइंस स्ट्रीम, मैथ और साइंस वाले हो सकते हैं कि भाई साइंस स्ट्रीम से कर रहे हैं, कोई बीएससी कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा होगा, हो सकता है कोई इंजीनियरिंग भी कर रहा हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं, या हो सकता है कि आप आर्ट्स कॉमर्स के सब्जेक्ट लेकर भी पढ़ रहे हो, आर्ट्स कॉमर्स। तो इस दौरान जो हम डिग्री कर रहे होते हैं ये हमें कितना काम आने वाला है? तो यहां पर अगर हम देखें तो एक तरीके से मेनली एमपीपीएससी में जीएस वाला पोर्शन ज्यादा होता है। यहां पर आर्ट्स वाले लोगों को ज्यादा बेनिफिट हो सकता है अगर इस ग्रेजुएशन के दौरान के सब्जेक्ट्स को उनने अच्छे से तैयार किया है। तो क्या यहां पर बीएससी और बी वाले लोग जल्दी सिलेक्ट नहीं होते? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके दो आंसर है। देखिए, आर्ट्स में अगर आपने ग्रेजुएशन के दौरान जो इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं आर्ट्स स्ट्रीम में, वो सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं एमपीपीएससी में मिलते हैं। तो यहां पर आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को बिल्कुल एमपीपीएससी में फायदा होगा। दूसरी चीज, अगर आप इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में एनरोल हैं और आप इंजीनियरिंग या बीएससी कर रहे हैं, तो यहां पर अच्छी चीज यह है कि जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होता है उसको लगातार पढ़ने की एक अच्छी आदत हो जाती है, जिससे वो यहां पर आपने देखा होगा कि इन लोगों का भी सक्सेस रेट अच्छा होता है कि इंजीनियर्स ज्यादातर एमपीपीएससी को आसानी से क्रैक कर लेते हैं। लगातार सिटिंग, एक ही बार में वो 7-8 घंटे उनको पढ़ने की आदत हो जाती है। जिससे इनको भी फायदा होता है। तो यहां पर अगर ऐसा कहा जाए कि नहीं आर्ट्स वाले ही सिलेक्ट होते हैं या फिर साइंस स्ट्रीम वाले सिलेक्ट होते हैं, तो ये एक नाइंसाफी हो जाती है। यहां पर इनको इसका फायदा मिलेगा अगर ग्रेजुएशन के साथ आपने अच्छे से इन जो भी सब्जेक्ट्स है वो एमपीपीएससी में मिलने वाले हैं और अच्छे से आपने उस दौरान पढ़ाई की, तो आप बिल्कुल ग्रेजुएशन के तुरंत बाद सिलेक्ट होने के आपके चांस 99% ही नहीं 100% बढ़ जाते हैं, बस उस दौरान आपने अच्छे से साथ में इनको प्रिपेयर किया हो।
यहां पर मैंने बात करी कि अगर साइंस स्ट्रीम से हो तो आपकी जहां पर एमपीपीएससी क्या मांगता है आपसे, यहां पर डेडिकेशन और कंटिन्यूटी मांगता है, लगातार 7-8 घंटे पढ़ने की, तो ये साइंस वाले स्टूडेंट्स में बिल्कुल होता है, तो इसका फायदा यहां पे उनको मिल जाता है। अब जो वर्तमान का दौर है, क्या बैकअप वाली जो बात है उस पर बात करते हैं। वर्तमान में जो बैकअप प्लान है, तो देखो आपको यहां पर दोनों चीजें बैलेंस रखनी है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं नहीं यहां पे आपके सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन मार्क है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर यहां पर हमें कोई ऐसी स्पेसिफिक स्किल सीखना साथ में जरूरी है कि भैया आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको वर्तमान में बैकअप प्लान भी कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल कतई नहीं है, क्योंकि एमपीपीएससी हॉबी नहीं है, यह एक मिशन है। एमपीपीएससी कोई हॉबी नहीं है, यह एक मिशन है। और इस मिशन को आपको इसी ग्रेजुएशन के दौरान, अगर आपने 12th पास की है, तो अभी से करना ज्यादा बेहतर है। और इसके साथ कोई आपको एक ऐसी स्किल भी साथ में ले लेना है। जैसे आपने देखा होगा कि आज का जमाना, आप लोग ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो जैन जी है वो उन चीजों को नहीं देख रहा है। बदलते दौर में उन्होंने उस चीजों को देखा है, ढाल रहे हैं आप लगातार। आज आपने देखा होगा कि एआई बेस्ड बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो आपको यहां पर फायदा दे सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो पेपर आता है वो कहीं ना कहीं वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए एमपीपीएससी जो पेपर बनाता है, एमपीपीएससी जो पेपर बनाता है वो वर्तमान परिदृश्य या सिनेरियो जिसको आप कहते हैं, देखकर ही बनता है। अब अगर आप लगातार उस पुराने दौर को फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बैरियर आपके सामने आ जाएगा। तो आपको दोनों चीजें बैलेंस रखनी है। और ये सब्जेक्ट आप देखो, जैसे कि मैं बताने वाला हूं कि अगर आप आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, तो भैया देखो आपको यहाँ पर जो एमपीपीएससी प्री होता है, 3 स्तर मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया थे कि प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू होगा। तो अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो तो डायरेक्ट इसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एमपीपीएससी के, अगर हम सिर्फ एक प्री को ही देखें तो भैया इसमें 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में आपने देखा होगा कि भैया कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको फर्स्ट यूनिट नंबर 1 में हिस्ट्री मिल जाती है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन वाली हिस्ट्री आपको यहाँ मिल जाती है। तो ये सब्जेक्ट आप इधर पढ़ते ही पढ़ते हो। आपने देखा होगा एमपी की हिस्ट्री मिल जाती है यूनिट 2 में, एमपी की हिस्ट्री। तो यहां भी कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये इस हिस्ट्री के अंदर इसी दौरान आपको मिल जाएगा पढ़ने में। तो ये बेनिफिट आपको होंगे ही होंगे, नो डाउट। यहां पे आप देखो कि नेक्स्ट जो है, तो वहां पर ज्योग्राफी मिलेगी। तो ये कोर सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी मिलेगी आपको इंडिया की, ये इंडियन ज्योग्राफी होगी। जबकि आप देखो यूनिट नंबर 4 में एमपी की ज्योग्राफी मिल जाएगी आपको। ऐसे करके पूरे 10 यूनिट्स हैं। अगर हम बात करें तो और भी मैं बता देता हूं आपको, यूनिट नंबर 5 इसमें होगी पॉलिटी। तो ये भी कहीं ना कहीं आप इसमें पढ़ते ही पढ़ते हैं। और साइंस वालों को भी मैंने बताया कि जो साइंस स्ट्रीम के हैं उनकी सेटिंग अच्छी हो जाती है, तो वो इजिली इन चीजों को पिक कर लेते हैं। एक ही बार में उनकी आदत बन जाती है कि चीजों को फुल 360 डायमेंशन में कवर करना, जिससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। यहां पे आप देखोगे इंडिया प्लस एमपी दोनों की पॉलिटी है। यूनिट 6 में इकोनॉमी इंडिया की और एमपी की, जहां से सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन कवर हो ही रहा है, क्योंकि ये चीजें अब करंट के सिनेरियो से बेस्ड हैं। तो आपको कुल मिला के वर्तमान के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ पुराने ट्रेंड को ही फॉलो करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। और इन सब के लिए की चीजें हम कैसे कवर करेंगे, मैं आगे सॉल्यूशन बताने वाला हूं, डोंट वरी। आधी बात अपन बिल्कुल नहीं करेंगे, पूरी बात ही करेंगे। यहां पर साइंस आपको मिलेगी इसमें हेल्थ यूनिट 7 में, और इन्वायरमेंट यूनिट 8 में आपको करंट अफेयर। क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं, आज क्या चल रहा है दुनिया में। यूनिट नंबर 9 जो कि एआई पर बेस्ड पूरा जमाना आ गया है, तो कंप्यूटर और आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें एआई, रोबोटिक्स
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको आप कहते हो ना आज, वही। यूनिट 10 ट्राइबल वेलफेयर, तो इसके लिए काम हो रहा है। तो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं, चाहे आप आर्ट्स के हो या साइंस के हो, बेनिफिट मिलने वाला है। आपको यहाँ बैलेंस करना है बैकअप प्लान, जैसे कि मैंने बताया कि कोई आप एआई बेस्ड कोर्सेज भी साथ में ट्राई कर सकते हैं, जहां पर यहां उसका फायदा इन कुछ चीजों में जरूर मिलेगा आपको। जैसे ये पूरा का पूरा मेंस में भी देखें तो पेपर 3 में आपको ये चीजें मिल ही जाएंगी, है ना। तो ये फायदा आपको वहां भी करने ही वाला है, तो चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो चाहे साइंस से। लेकिन जो सबसे बड़ी विडंबना है कि भैया ग्रेजुएशन के बाद टाइम ज्यादातर लोगों को क्यों लगता है, ग्रेजुएशन के दौरान के बाद ज्यादा टाइम लगता है, जो एक ही बार में सिलेक्शन लेना है, एक ही बार में सिलेक्शन लेना है, तो आपको ग्रेजुएशन के जो ईयर्स हैं अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। सारी चीजें, जैसे ग्रेजुएशन भी आपकी अच्छी से हो जाए, ग्रेजुएशन भी हो, साथ में एमपीपीएससी की तैयारी भी हो, और साथ ही आप कोई ऐसी एक स्किल डेवलप करें जिससे आगे चल के रोजगार आपको प्राप्त हो। क्योंकि एजुकेटेड, आपने देखा होगा कि एजुकेशन के मामले में अगर हम लिटरेसी रेट को देखें तो वो तो अच्छा खासा है, लिटरेसी रेट ही नहीं, ग्रेजुएट बहुत सारे हमारे बच्चे आपको देखने को मिलते हैं, पर रोजगार उनके पास इंस्टेंट नहीं होता। तो यही बैलेंस हमें बैठाना है, जिससे हमारा प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। कई लोगों के पास कि भाई ज्यादा टाइम नहीं होता, घर वाले कम समय देते हैं, तो अगर हमने ग्रेजुएशन के ही दौरान पीएससी को साथ में लेकर और कोई एक ऐसा स्किल प्रोग्राम जो आपको आगे इनमें भी हेल्प करे, उससे रिलेटेड आप साथ में इसी 12th के बाद ग्रेजुएशन के दौरान जरूर करें, जिससे आपको आगे ये परेशानी ना हो, ना सोचना पड़े कि यार उस समय हमने ध्यान नहीं दिया और ये चीज कर ली होती तो हमारा आज का अच्छे से सब कुछ हो गया होता। तो आपको करना है बैलेंस, बिल्कुल जैसा कि बोला मैंने, एक्स्ट्रा स्किल रखनी पड़ेगी, स्किल डेवलपमेंट का जमाना है, और इसके साथ आपका यूज यहां भी हो जाएगा। तो आज से ही आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी। अब मैं उस क्वेश्चन पे आता हूं, क्या हम इंदौर जाएंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा? तो इसका भी आंसर मैं देता हूं आपको। क्या इंदौर जाने पर ही, क्या इंदौर जाने पर ही या बड़े शहर किसी भी जाने पर ही सिलेक्शन होगा? तो देखो यार, सीधी सी बात है, यहां पर पैरामीटर तो ऐसा नहीं बोल सकते कि यार इंदौर जाने पर ही तैयारी संभव है, क्योंकि हमारे सामने जो उदाहरण है, हमारे सामने जो उदाहरण है, उन उदाहरणों से हम सीख सकते हैं। जहां आप रहते हैं उसके आसपास कई ऐसे लोग होंगे जो घर में पढ़कर सेलेक्ट हुए, और उनने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया कि परिस्थिति आपकी कैसी है उस पर निर्भर करता है आपका सिलेक्शन। आप घर में रहकर, तो ये मिथक तो कहीं ना कहीं 100% तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, लगातार एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने घर पर रहकर ही पढ़ाई कर ली। इसका मतलब यह है कि अगर ऐसा मन में विचार आ रहा है तो सिर्फ आप कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर आप उससे डर रहे हैं उस चीज से। जबकि घर में अगर ऐसा ऐसा ही होता कि इंदौर या बड़े शहर में जाने पर ही सिलेक्शन होता, तो भैया वो लोग सिलेक्ट फिर कैसे हो गए? या दूसरे तरीके से देखें, क्या सभी आपके आसपास, दो क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं, आप ही आंसर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये, क्या सभी इंदौर जाने वालों का सिलेक्शन हो गया?
तो दूसरा मिथक यहां टूट जाता है, इंदौर जाने वालों का सिलेक्शन हो गया। आप बताओ हुआ होता है क्या ऐसा? आप दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर दो तो आपका और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्या सभी इंदौर जाने वालों का सिलेक्शन हुआ? आप बोलोगे कि सर अगर वहां पर 10,000 जा रहे हैं लोग तो मुश्किल से 100 लोगों का हो रहा है, तो मतलब ये तो नहीं अपन बोल सकते कि इंदौर जाने पे ही सिलेक्शन होता है। अगर ऐसा होता तो फिर वो सभी जाने वाले सिलेक्ट हो जाने चाहिए थे अब तक, फिर क्यों नहीं हुए भाई? तो इसका सीधा आंसर यही है कि एमपीपीएससी कोई हॉबी नहीं है। यह एक मिशन है। आपकी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है, इच्छा शक्ति कितनी प्रबल मतलब दमदार, आप जहां हैं, जिस परिस्थिति में हैं, समय रहते, बाद में जागने से कुछ नहीं होगा, समय रहते आज से ही, अभी से स्टार्ट कर दो। और एक तरीके से ये बहाना है कि अगर हम वहां जाते तो सिलेक्शन हो जाता। उसके दो मैंने आपको एग्जांपल दिए कि अगर जो सब गए उनके हुए क्या। तो इसका रिजल्ट तो यही निकलता है, मतलब आप जहां भी हो बस आपके अंदर वो पागलपन है, डेडिकेशन है, इच्छा शक्ति मजबूत है और एमपीपीएससी को एक मिशन की तरह आपने सही समय 12th के बाद से ही स्टार्ट कर दिया करना, तो आप निश्चित तौर पे ना तो प्रेशर आएगा, ना ये बात आएगी कि 4 साल से कर रहे हो अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये 6 महीने आखिरी है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आपने ये लगातार बैलेंस करते हुए स्किल भी सीखी, एमपीपीएससी की प्रिपरेशन भी साथ में की, और सबसे बढ़िया चीज ये है कि भैया आप ऑनलाइन माध्यम से भी तैयारी कर सकते हो। कई चीजें एआई का इस्तेमाल, जैसे कि भाई एआई का इतना एडवांस जमाना है अब, तो एआई से आप बहुत सारे काम कर सकते हो। जैसे गूगल जेमिनाई है, तो गूगल जेमिनाई आपने देखा होगा, ये आपके लिए काम हर तरीके से, चाहे नोट्स मेकिंग हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, इसमें आप गवर्नमेंट वेबसाइट मेंशन कर दें। जब भी किसी चीज को आप गूगल जेमिनाई में ढूंढ रहे हो तो गवर्नमेंट की वेबसाइट आप इसमें मेंशन कर दें, आपको एकदम ऑथेंटिक डेटा मिलेगा, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट वेबसाइट मेंशन करें जिससे आपको सही जानकारी मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की साइट से वो ढूंढकर आंसर करेगा, ये जेमिनाई आपको सही जानकारी आपको मिल जाएगी। अब गवर्नमेंट वेबसाइट कौन सी है, तो कुछ नहीं तो इस पे जेमिनाई पे इतना तो लिख ही सकते हो ना कि एमपी गवर्नमेंट वेबसाइट, इतना लिख दोगे वो गवर्नमेंट वेबसाइट भी ढूंढ के आपको दे देगा। अदरवाइज आपको मैंने बताया था एमपी जनसंपर्क, जनसंपर्क पब्लिक रिलेशन, पीआईबी इंडिया, प्रसार भारती। तो यहां पर सिर्फ एमपीपीएससी के ही नोट्स नहीं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं, आप जिस रिगार्डिंग भी चाहे सिलेबस आपको चाहिए हो सब कुछ यहां आपको मिल जाएगा, एमपीपीएससी का भी और प्लस ग्रेजुएशन का भी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है चीजों को, अभी से जाग जाएं, डिले ना करें, जिससे आपको आगे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बाकी पूरा का पूरा आपको ये सेशन हम लेकर के आ रहे हैं कल, कल शाम 7 बजे। बहुत सारे उपहार आपके लिए गिफ्ट लेकर के आऊंगा मैं, बहुत सारे गिफ्ट आपको, प्लस सही रणनीति,
और ये फाइनल रणनीति जिससे आपका सिलेक्शन ग्रेजुएशन करते ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो, लेकिन सही समय पर जागना ही यहां पर कहीं ना कहीं पहला स्टेप है आपके सिलेक्शन की ओर बढ़ने का। आपकी इच्छा शक्ति कितनी है तो जुड़ना ना भूलें। यही यूट्यूब पर लाइव ही होगा ये सेशन। कब होगा मैं ऊपर लिख चुका हूं, PWMP एग्जाम वाला पर कल शाम 7 बजे एक्यूरेट आप जुड़ना ना भूलिए। पूरा स्टडी प्लान मैं आपको बताने वाला हूं, चाहे आपने 12th अभी पास की हो या आप ग्रेजुएशन के भी किसी ईयर में हो, तो निश्चित तौर पे आपको ये पूरा काम आने वाला है कि कैसे क्या करेंगे आप, और बहुत सारे इसमें गिफ्ट्स भी मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। तो जुड़ना नहीं भूलना है आपको PWMP एग्जाम वाला के यूट्यूब चैनल पर कल शाम 7 बजे। चलिए तो मिलते हैं, और आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप वहां पर मुझे पूछ लेना। ज्यादा से ज्यादा उस सेशन को भी शेयर कर देना जिससे ज्यादा लोग जुड़े और हम भी मोटिवेट हों उससे। जय हिंद।